नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं HNMX यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, HNMX यूट्यूब चैनल में मेरे सभी भाई बहनों का एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि यूपी पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर का मेडिकल ये तो क्लियर हो ही चुका है कि 17 तारीख से होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों के कुछ अटपटे क्वेश्चन जो मेरे तक आए हैं, मैं आप लोगों को उनको बताना चाह रहा हूं कि वो क्या क्या क्वेश्चन है, उन लोगों ने मुझसे क्या क्या पूछा है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर वालों ने। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जैसे मुझसे क्वेश्चन किए हैं तो उन्होंने मैंने लिख लिया है कागज पे। वैसे तो मैं भूल जाता हूं, ध्यान नहीं रहता, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर मेडिकल कॉल लेटर कब तक अपडेट होंगे, वेबसाइट पर अपडेट होंगे, आएंगे, इनकी सूचना कब तक आएगी। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन है कि PSC वालों का मेडिकल कब तक होगा, क्या इन्हीं के साथ होगा या इनसे अलग होगा। नंबर 3, शपथ पत्र का प्रारूप क्या होगा। नंबर अगला क्वेश्चन, एफिडेविट की जानकारी सर दें, एफिडेविट कैसा लगेगा, क्या लगेगा, क्या नियम है एफिडेविट का। नेक्स्ट, करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का होगा, प्रदान का होगा या कितना पुराना होगा और कब बनेगा। नेक्स्ट, पुलिस वेरिफिकेशन की तरह जब कैंडिडेट की पुलिस वेरिफिकेशन हो तो क्या कैंडिडेट को अपने घर पर ही मौजूद रहना है या उसकी अनुपस्थिति में भी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपके लिए इस बारे में संपूर्ण जानकारियां, और ये भी बताऊंगा कि जो आपका अभिलेखों की संवीक्षा और चरित्र सत्यापन जो होगा क्या मेडिकल वाले दिन ही होगा, उससे आगे पीछे होगा। तो दोस्तों, फिर मैं बताना चाहूंगा, पहली वीडियो अच्छी चली और आप लोगों को मेरे हिसाब से जो पिछली वीडियो में जानकारी दी गई थी वो जानकारी भी अच्छी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब भी हमारे कुछ भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। बस मैं आपसे थोड़ा इतना ही चाहता हूं कि बस एक सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा दोस्तों, क्योंकि चैनल छोटा है, अभी सब्सक्राइबरों की काफ़ी कमी है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको क्या करना है कि आवेदन के साथ प्रस्तुत किए हुए जब आपका यानी अभिलेखों की संवीक्षा चरित्र सत्यापन होगा, फर्स्ट डे आप जिसको जिस दिन बुलाया जाएगा उस दिन तो आप 8 बजे पहुंच जाएंगे मेडिकल सेंटर पे, पुलिस लाइन में हो या जहाँ भी कहीं व्यवस्था की हो उन लोगों ने। तो वहां पर आपको जाने के बाद सबसे पहले फर्स्ट डे आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद नेक्स्ट डे जो होगा उपस्थिति रजिस्टर में आपका फोटो भी चस्पा होगा, वो पहले दिन ही होगा। तो मेडिकल फर्स्ट डे फिनिश होने के बाद सेकंड डे आपको क्या करना है कि आवेदकों के साथ प्रस्तुत किए हुए समस्त प्रकार के प्रमाण पत्र लेके जाने। नेक्स्ट डे जो आपकी अभिलेखों की समीक्षा और चरित्र सत्यापन होगा वो अगले दिन होगा, मेडिकल होने के अगले दिन बाद। तो उस दिन क्या होगा कि जितने आपने डॉक्यूमेंट आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए थे, जितने आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए थे, वो सभी प्रकार के मूल दस्तावेज आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। जैसे आपका शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र है, खेलकूद वाले प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र है, क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र है, अर्हकारी अधिमानी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र है, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, और अपने साथ आपको 10 फोटो उसमें भी दिया है, आप देख लेना, 10 फोटो पासपोर्ट साइज के ये भी लेके जाने हैं। बताए गए प्रमाण पत्रों में से जो आपके ऊपर कोई भी प्रमाण पत्र ऐसा है कि प्रभावी नहीं हो, जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों के ऊपर जाति प्रमाण पत्र प्रभावी नहीं होता है। तो जो बताए गए प्रमाण पत्रों में से आपके ऊपर प्रभावी नहीं हो वो प्रमाण पत्र ले जाना कंपलसरी नहीं है। साथ ही साथ में 50 रुपए का ओवर ड्राफ्ट भी बनवा के ले जाना है, 50 रुपए की धनराशि का, जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 50 रुपए में शपथ पत्र ले जाना बनवा के, जो नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। वो शपथ पत्र नोटरी वाला सत्यापित करेंगे। किसी भी नोटरी की दुकान खुल गई है जो अभी बना के देते हैं वो सत्यापित करते हैं, तो वो बनवा के ले जाना है। और उसमें कुछ शपथ संबंधी दिशा निर्देश इसमें दिए गए, मैं आगे बताऊंगा आपको, वो उस पर अंकित कराने तथा इन सभी प्रमाण पत्रों को आपको परिक्षेत्रीय जो नोडल अधिकारी होंगे उनके समक्ष आपको प्रस्तुत करने। आप उनके समक्ष जाके इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करेंगे और वो आपके पूरे प्रमाण पत्र देखेंगे। जो नोडल अधिकारी पर क्षेत्रीय भर्ती रेंज के जो नोडल अधिकारी बनाए गए होंगे, भर्ती जो जिनके देख रेख में मेडिकल हो रहा होगा, तो वहां जाते ही दोस्तों सभी अभ्यर्थियों की अलग अलग पत्रावली होंगी तथा पत्रावलियों के ऊपर यानी कुछ
एक लिस्ट सी चिपक रही होगी, जैसे बोर्ड की फाइल का भी फोटो वायरल हो रहा है, आपने देखा होगा, उनमें भी ऊपर चिपक रहा है। तो ऐसे ही चिपके हुए आएंगे। उनमें सबसे पहला कॉलम होगा भर्ती बोर्ड से प्राप्त होकर पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रेषित सूची का मुख्य क्रमांक, जो सूची है उसका क्रमांक क्या है, अभ्यर्थी का नाम होगा, पिता का नाम होगा, अनुक्रमांक होगा, गृह जनपद होगा, और आप मेडिकल में उपयुक्त हुए यानी उपयुक्त हुए तथा अनुपयुक्त हुए। और यदि अनुपयुक्त हुए आप मेडिकल में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी में भी, तो आप किस बेस पर हुए हैं उनका नीचे विवरण होगा। और अगर आप नियुक्ति देने के आपको यानी लायक हो, आप उपयुक्त हुए हैं, तो आपको उसका जनपद का आवंटन भी होगा। नेक्स्ट आ जाता है बुलावा पत्र। तो बुलावा पत्र में जो बुलावा पत्र आपके लिए आएगा, तो वो उसमें जो बुलावा पत्र आएगा वो आपको 8 बजे आने की ही बोलेगा। बुलावा पत्र में 8 बजे का टाइम दिया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट संवीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा, चरित्र सत्यापन, मेडिकल के लिए प्रस्तुत होना है। तो 8 बजे ही आपको हर हालत में प्रस्तुत होने का प्रयास करना है और देरी नहीं करनी है। ये मैंने बता दिया आपको। अब आगे आ जाता है, जैसे ही आप वहां उपस्थित होंगे तो आपको एक उपस्थिति रजिस्टर वहां पर दिया जाएगा, जिसमें एक परफॉर्मा जैसा होगा, उसमें आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाया जाएगा। जो नोडल अधिकारी उसका मिलान करेगा, आपकी शकल से फोटो से मिलान करेगा। मिलान करने के बाद तब उसे प्रमाणित करेंगे नोडल अधिकारी। प्रमाणित करने के बाद उसमें भर्ती बोर्ड का क्रमांक होगा, अनुक्रमांक होगा, नाम होगा, पिता का नाम होगा, स्थायी पता होगा, पिन कोड होगा, जनपद होगा, और आपके पत्र व्यवहार का पता होगा। पिन और मोबाइल नंबर होगा, दोनों हाथों के अंगूठे होंगे, अंगूठा निशानी होगी। लेकिन उसमें कभी कभी जीव स्लिप हो जाती है, लेकिन उसमें अंगूठा निशानी दोनों हाथों की होगी। लेकिन उसमें कुछ नियम शर्तें और दी हुई हैं, 3-4 नियम दिए हुए हैं। नंबर 1, अभ्यर्थी मेडिकल स्थल पर अभ्यर्थी के पुलिस लाइन आगमन पर, जो मेडिकल स्थल पर आगमन पर जो सूची आएगी बोर्ड से, उस सूची में आपका नाम होगा। इसमें दिया हुआ है कि वो आपका नाम पहले टिक किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उपस्थिति रजिस्टर में उपरोक्त अंकित विवरण चिकित्सा परीक्षण के समय अभ्यर्थी से भरवाया जाएगा। आप उपस्थित होंगे तो आपसे अपना पर्सनल विवरण में फोटो के भरवाया जाएगा। नंबर अगला, उपस्थिति रजिस्टर पर एक पृष्ठ पर केवल एक ही अभ्यर्थी की उपस्थिति अंकित की जाएगी। ये नहीं कि एक पृष्ठ पर 4 से अभ्यर्थियों का लिख लिया, एक पृष्ठ पर एक ही अभ्यर्थी का डाटा होगा। नंबर अगला, अभ्यर्थी को तहसील, विकासखंड, थाना, गांव, पिन कोड सहित डाकघरों के विवरणों सहित पूर्ण डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है, जिससे आपसे पत्राचार किया जा सके। ये तो रहा आपका जो मैंने बताया था, जो रजिस्टर होगा, रजिस्टर के हिसाब से अंकन होगा। उसके बाद जब जनपदीय चिकित्सा परिषद के बारे में बताया गया है कि कितनी न्यूनतम ऊंचाई लेंगे, सीने की नाप कितनी लेंगे, वजन की नाप कितनी होगी, और आपका मेडिकल में क्या क्या होगा, जैसे नौकनी है, बोलेक्स है, फ्लैट फीट है, वेरिकोज हैं, और स्पीच डिसेबिलिटी है, अन्य कोई शारीरिक, जैसे जितने भी होंगे वो आपके पूरे जानकार, पूरे आपके वो होंगे, आपका पूरा टेस्ट होगा। उसके बाद 5 सदस्य होंगे। 5 सदस्य जो बोर्ड बनेगा वो अपने सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपनी मोहर सहित उसे प्रमाणित करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मेडिकल से आप असंतुष्ट होते हैं, तो सेम उसी दिन जो मैंने पहले ही बताया था, आप अपील करेंगे। अपील के लिए भी मैं लिंक में परफॉर्मा दे देता हूं, लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल की वो दे देता हूं मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में, लिंक में आप उस पर देख लेना। उस पर आपको प्रमाण पत्रों की पूरे की जानकारी है, कैसा कौन सा क्या प्रमाण पत्र आएगा। तो इस अपील का भी प्रमाण पत्र उसमें पड़ा हुआ है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या भरना है, वो भर के अपना देना है। उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट डे, जैसे मेडिकल हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट डे में तो आपको संवीक्षा और डॉक्यूमेंट वही होंगे। तो उसके बाद में एक वेरिफिकेशन की बात और बता देता हूं कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपने पूछा था कि कॉल लेटर कब तक आएंगे, तो सबसे पहले कॉल लेटर के बारे में बता देता हूं कि आपके कॉल लेटर कम से कम 5 दिन पहले तक आपके पास निश्चित आ जाएंगे, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। नंबर 1 बात, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आए। नंबर 2, शपथ पत्र का प्रारूप मैंने बता दिया। नंबर 3, एफिडेविट की जानकारी मैंने आप ही को दे दी। नंबर 4, करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल प्रदान दोनों का बनवा लेना दोस्तों। वैसे तो एक ही का मानना, बट आप दोनों का बनवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं हो। पुलिस वेरिफिकेशन की तरह आप मौजूद रहें कि नहीं घर पर, ये काफी लोगों ने पूछा था। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपकी अनुपस्थिति में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी। आपकी अनुपस्थिति में पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके घर वाले करा देंगे, हो जाती है।
उसके अलावा 2 तरह की आपकी वेरिफिकेशन होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।